आदिवासी नेता बहालिंडा वो भी अब जयराम महतो के समर्थन में कूद पड़ा है दोस्तों। और यहाँ पर मैं जो वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ, इस वीडियो में वो तमाम पोल खोलते हुए नजर आए हैं कि यूट्यूबर अमित महतो के साथ में गलत हुआ है इनके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब गलत जो हुआ है वो गलत किस वजह से हुआ है? क्या वो गालीबाज नहीं था? और अगर गालीबाज था तो फिर आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये वो तमाम चीज़ें हैं जो एक तरीके से कहा जाए तो सवाल खड़े किए हुए हैं, लेकिन ये सवाल का जवाब देते हुए एक से एक जो है वो नज़र आ रहे हैं बहालिंडा। अब मैं वो वीडियो सबसे पहले आप लोगों के सामने प्ले करने वाला हूँ, जिस वीडियो को देखने के बाद वो तमाम जो चाहे वो निशा भगत हो या फिर ज्योत्सेना क्रिकेटा, उन लोगों के मुँह पर कड़ी तमाचा है। अब तमाचा किस बात पर भी है, वो भी आप लोग समझ जाइएगा। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने वो वीडियो प्ले करता हूँ। वीडियो पहले आप लोग देखिए दोस्तों, फिर हम आगे की बातें करेंगे कि आखिर में आदिवासी के जो नेता हैं, वो भी आखिर में आदिवासी समाज से बिलॉन्ग करते हैं, ताल्लुक रखते हैं। लेकिन जयराम महतो के समर्थन में वो बात क्यों बोल रहे हैं? क्या उनका दबाव है? या फिर वो तमाम चीज़ों को, वो हालात को वो आकलन कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें आप लोग समझ जाइएगा जब बात आप लोग सुनिएगा। वीडियो पहले आप देखिए। वहादा एक चीज बताइए, जैसे अमित महतो जो है, जिनको पुलिस ने अरेस्ट किया हुँ, है एक गालीबाज यूट्यूबर के नाम से, अच्छा। तो क्या लगता है कि उनके साथ में सही हुआ है या उनके साथ में गलत हुआ, हुँ, ये बताइए। देखिए, आज यदि मैं कहता हूँ जोहार झारखंडी हुँ, जोहार, जी। तो समस्त झारखंडी को संबोधन करता है। अच्छा। हाँ। मैं कहता हूँ मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारतीय हूँ, जय भारत कहता हूँ, तो सभी भारतवासियों की जय। ठीक है। सभी भारतवासियों और झारखंडी जोहार झारखंड वासियों को सम्मिलित करता है। तो उसी तरह से आज किसकी नजर लग गई है हमारे झारखंड को, एक अच्छा। प्रकार से कहा जाए। हम्म। आपने कहा कि अमित महतो और एक भाई थे अमित हुँ, मुंडा, हाँ। जो उनके ओर से समाज को अभद्र टिप्पणी की गई, जी। और एक समाज को अमित महतो जी की तरफ से टिप्पणी कर हुँ, दी गई। तो इसमें वैचारिक सोच विचार आप वो देख उत्पन्न लीजिए। कर रहे हैं। अमित जी है, वो काफी छोटे, अमित मुंडा जो हाँ। हमारे समाज के काफी छोटे, हाँ। उनको हो सकता है कोई बहका दिया होगा, कोई मीडिया वाला लोग, या तो ऐसा बोलो रे ऐसा बोलो हुँ, रे, या हमारे समाज के जो लोग चाहते हैं कि झारखंड राज्य को कैसे अशांत किया जाए, तो हो सकते बोलने दे लीजिए, उसके बाद सवाल कीजिएगा। तो एक प्रकार से वो बहुत छोटे बच्चे की तरह दिखाई देते हैं। अमित मुंडा जी रामगढ़ के बात ठीक बोल है। रहे हैं आप, और बिरसा महतो जी, ओ सॉरी, बिरसा न्यूज चैनल जो चलाते हैं। अमित मुंडा जो ये बात कर रहे हैं, वो कोई बड़े शख्स नहीं है। उम्र के लिहाज से अगर देखा जाए, तो आदिवासियों का जो आक्रोश देखने को मिला था रामगढ़ के अंदर में, वो उसमें इन्वॉल्व थे और कहीं न कहीं वो भी कुछ बातें अपशब्द जो है वो करते हुए जेल गेम को या जेल गेम के पार्टी के जो सुप्रीमो है, उनके ऊपर में। तो वो उनको एहसास हुआ, फिर वो माफ़ी माँगे। अब वो माफ़ी उनको एहसास होने पर माँगना पड़ा या फिर किसी के दबाव में माँगना पड़ा, ये हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरीके से उनका व्यक्तिगत मामला है। तो उनका नाम बिरसा, हुँ, अगर इतना ही नफरती समाज के वो होते, तो वो बिरसा वो न्यूज चैनल नहीं रखते। सही बात। भले वो उनके अंदर में किस मनसा, किस अटेंशन को लेके अनर्गल शब्द निकल गए, और उनके लिए वो माफी भी मांगे, जिस प्रकार मुंडा जी ने माफी मांगा, हुँ, उस तरह हमारे अमित मुंडा और अमित महतो ने भी माफी मांगे। ठीक है। तो अगर वाकई में हमारे समाज से उनके अंदर यदि इतना नफरत भरी हुँ, होती, तो आज वो बिरसा संबोधन करके न्यूज चैनल नहीं बनाते। उनको लगाव है कहीं ना कहीं हमारे आदिवासी समाज से भी, आदिवासी नाम से भी। होता ये है कि जिस तमाम चीज़ें सही चल रहा है, सेटल्ड है, बिल्कुल भी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हुआ क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, वो व्यक्ति जो है, वो मतलब एक तरीके से देखा जाए जो समाज में चीज़ें चल रही है, वो बर्दाश्त वो नहीं कर पाते हैं। उनका बीपी हाई हो जाता है और फिर जब वो बीपी हाई होता है, तो फिर वो किसी को चिंते नहीं है, आगे कौन है, क्या है, वो गलत उनको जब लगता है, तो वो एक तरीके से बयान देते हैं और वो बयान में किसी-किसी का ऐसा होता है माहौल, संगत का असर पड़ता है,
ज़ाहिर सी बात है, हम और आप तो गाली इमीडिएटली कहीं पर भी ऑन द स्पॉट नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम वो चीज़ें समझ रहे हैं। लेकिन हालात को हम तो देख रहे हैं समाज में, जिस समाज से हम आते हैं, गाली का आखिर में क्या असर पड़ता है, वो हम अच्छी तरीके से जान रहे हैं और वो भी जान रहे हैं। लेकिन संगत का असर होता है कि एक माहौल में रहना है, वहाँ पर गाली इस कदर जो है वो होता है कि लोग आम कर देते हैं। मतलब उनको कुछ चीज़ लगता ही नहीं है कि हम गाली दे रहे हैं। आम भाषा के तौर पर या आम एक तरीके से कहा जाए तो जो जिस तरीके से लोग बातें करते हैं, उनको लगता है कि हम बात कर रहे हैं, लेकिन बातों-बातों में उनकी ज़ुबान से गाली निकल जाती है। तो उनके एतबार से वो आम-सी बात हो जाती है। लेकिन वो समाज में जब आती है तो वो तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आखिर में हुआ ये है, वो तमाम चीज़ों को समझ रहे हैं, वो आदिवासियों के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ रहे हैं, अपने कुर्मी जो समाज है उनका वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ रहे हैं। तमाम जितने भी देश में नागरिक हैं, वो नागरिक, तमाम जनता, उन सब सारी चीज़ों को वो देख रहे हैं। लेकिन हालात जो है वो इस कदर है, और कहा जाए, मैं अभी आपको बताऊँ कि संगत का असर, ये गाली जो दे रहे हैं, ये गाली कहीं न कहीं इनके लिए आम-सी बात थी, तो ये देते नज़र आए थे। हालाँकि इनको एहसास हुआ फिर बाद में ये माफ़ी माँगे। ऐसी बात नहीं है कि ये अपने अकड़ में रहे, जेल जाते-जाते इनको लगा कि मैंने गलती की है, तो हम जो है वो जितने भी आदिवासी समाज है, उनसे हम माफ़ी माँग लेते हैं। चूँकि मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं था, और अगरचे मेरी बात से अगर उन लोगों के दिलों में ठेस पहुँची है, तो माफ़ी चाहते हैं हम। ये बात बोलते हुए नज़र आए थे। अब किनके कहने से क्या कुछ हो रहा है, मैं इस मामले में जो है वो पता मुझे नहीं है, बस आप लोगों के सामने है और वो चीज़ आप खुद देख रहे प्रकार हमारे निर्मल दा को यदि कहा हैं। जाए, हुँ, तो जिसमें जेएमएम का बागडोर संभालने का एक उनका ऑफर आया था, तो उन्होंने खास साफ कहा हुँ, कि मैं अध्यक्ष पद के लिए काबिल तो हूँ, आप बना भी देंगे, दिसुम गुरु को हुँ, कहा। लेकिन क्या हमारे समाज के जो लड़ाई हुँ, है, जो आदिवासी की लड़ाई है, मूलवासी का लड़ाई है, या तो हमारे छात्र का जो लड़ाई ठीक है, है। क्या वो जारी रख पाएंगे? एक पार्टी में पूर्ण रूप से समर्पित होके और एक छात्र नेता बन के मैं दोनों तरफ बैलेंस रखना हुँ, चाहता हूँ। तो दिसुम गुरु ने भी उनको वो मंजूरी दे दी। ठीक है, आप दोनों तरफ काम कर सकते हैं, अपने हिसाब से कीजिए। तो ये चीज है, आज निर्मल दा के वंशज हर कोई गलत ही हो, और बिरसा मुंडा के वंशज हर कोई गलत ही हो। भले एक दो लोग कुछ समाज को हुँ, राजनीति रोटी या तो सही बात है। मणिपुर नेपाल बनाने का मंशा रखे होंगे, लेकिन आज उनका रिजल्ट क्या होगा? हुँ, आज वो आग तो लगा देंगे हमारे झारखंड में आदिवासी मूलवासी के, लेकिन आने वाला कल में अगर उनको कहेंगे कि जो समस्या उत्पन्न हुई है, हुँ, जो झारखंड में आपने आग लगाया है, जो झारखंड में मणिपुर बनाने का जो काम किया जा रहा है, आप उसको शांत कीजिए, वो कर सकता है, तो साफ वो साइड हो जाएगा जी। आग तो लगा सकता है, लेकिन आग को बुझाने का जो नौबत आएगी, उस समय वो हाथ जोड़ के वो अपना रास्ता नाप लेगा। बुझाएँगे वो क्यों? और ये तमाम लोगों के प्रति बात की जा रही है, व्यक्तिगत तौर पर किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है। आम तौर पे अगर देखा जाए तो समाज में जो ऐसे मानसिकता के लोग जो है वो पनप रहे होते हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो राजनीति रोटी सेक रहे हैं और उनका कहीं न कहीं उससे मुद्दा बन रहा है। और अगरचे उस बात पर थोड़ा-सा तवज्जो वो डालेंगे और फिर से वो मामले को शांत कराएँगे, तो फिर ये इनके लिए ठीक बात नहीं होगी। तो वो सिर्फ़ चढ़ाने, बढ़ाने, लगाने की काम करते हैं, और शांत करने, बुझाने के या पूरी तरीके से देखा जाए तो मामले को वो न्यूट्रल करने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें चलती है। किसी न किसी देखिए, राजनीतिक तौर पर अगर देखा जाए तो इस तरीके से लोगों की मानसिकताएँ होती है, जो अमूमन तौर पर जो आम जनता है वो भाप नहीं पाते हैं और ना ही उनको समझ में आती है। बहुत गहरी विचार रखते हैं और फिर उसको वो उस चीज़ में इम्प्लीमेंट करते हैं। सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक मंशा और राजनीतिक एक फायदे के हुँ, लिए कहीं न कहीं सदियों से ये आंदोलन चला आ रहा है। उसमें क्यों इतना उग्र प्रदर्शन नहीं हुआ? सही है। पिछले बार शशि पन्ना, हम और बड़े-बड़े नेता हुँ, लोग जयस का बैनर तले हम लोगों ने हरमू में धरना प्रदर्शन सही है। किया। तो उस समय कहीं से बयानबाजी क्यों नहीं आया? ना कुर्मी महतो समाज से, ना आदिवासी समाज से। क्यों? हम लोग शालीनता है। हुँ, जिस प्रकार हमारी संस्कृति रही है सहिया का,
जिस प्रकार हमारी संस्कृति रे प्रसाद ठीक का है। सरहुल में, सोहराई में हुँ, एक दूसरे को मिठाइयाँ बाँटते हैं और अपने समाज का जो परस्पर जो सामंजस्य हमारे महापुरुषों ने हमें झारखंडी का जो एकता संस्कृति दे के गए हैं, बखूबी हम उसे पालन करते हैं। और जो आग लगाने जा रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ गांधी और नोट और सत्ता का लोभी है। अच्छा ऐसा सही है। कौन कर रहा है ऐसा? ये जो आदिवासी और कुर्मी के बीच में जो लड़ाई कर रहा है, ऐसा कौन करा रहा है बहादुर? देखिए, अगर एसटी कोटा का वो मांग कर रहे हैं, हुँ, तो आज उनके लिए हम अगर आदिवासी समाज के लिए, हम अगर समाज को ही नहीं पूरा भारत को हम उसके लिए एकजुट कर सकते हैं। ऐसा बात नहीं है। आज युवा इतना जाग चुके अच्छा। हैं, जिस प्रकार आज राजनीतिक चेतना इतना आ चुकी है, जयराम जी के आने से हो सकता है या तो मोदी जी के आने से हो सकता है। आज विभिन्न पार्टियां गठबंधन करके अभी चुनाव लड़ रही हैं। क्यों? कहीं ना कहीं मोदी जी का अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कुछ योगदान है। भले वो यशस्वी है या नहीं है, वो समाज तय करेगी। भले वो 15 लाख दिए नहीं दिए, वो अलग बात है। लेकिन मोदी जी के आने की वजह से आज देखिए पूरा एकजुट हो गया गठबंधन। और जयराम जी का भी आप देखिए, जयराम जी को गिराने के लिए पूरा पाटीधारी एकजुट हो गए। समाज की इसमें दोष नहीं है, कोई रोल नहीं है। हुँ, बस कहीं न कहीं हो सकता है भाजपा, आजसू, हो सकता है जेवीएम भी जिम्मेदार हो सकता है कांग्रेस भी जिम्मेदार सही हो। है। उनको सिर्फ समाज को लड़ाना है और राख से भी राजनीतिक रोटी सेकना है। आज से नहीं, हमारा देखिए खरसवां का गोलीकांड कैसे हुआ, गुआ गोलीकांड कैसे हुँ, हुआ। और जितने हमारे महापुरुष लड़े, चाहे जयपाल सिंह मुंडा हो, बिरसा मुंडा हो, तिलका मांझी हो, आपका कार्तिक बाबा हो, सबों को इतना प्रताड़ित किया गया। तो मैं तो चाहूंगा पूरे झारखंड के आदिवासी मूलवासी एक होके अपनी यहाँ का मिनरल्स, हुँ, कोयला, अभ्रक, तांबा कोई बाहरी ना लूट सके। बाहरी पार्टी यहाँ राज नहीं करना चाहिए। सभी आपस में मिल के, आप मालिक है, आप राजा के वंश है, आप कहे भिखारी का जीवन जिएंगे और दूसरों को राज करने दीजिएगा, तीसरा आदमी को। ठीक तो है। आपस में आप सामंजस्य बैठा के जो हमारे पूर्वजों की संस्कृति रही, आइए हम एक मंच पे बैठे और बाहरी जो राष्ट्रीय पार्टी है उनको झारखंड से हम बाहर करने का काम करें। और ये घाटशिला चुनाव में हो सकता है, यदि आदिवासी मूलवासी समझ गया कि हमारे दुश्मन कौन है, जो चीरहरण कर रहे हैं सदियों से, 24 साल से, 75 साल से, हुँ, तो ये जाहिर सा बात है, अगर आदिवासी मूलवासी समझ गया हमारा दुश्मन कौन है, तो कल का दिन में कांग्रेस और भाजपा का यहाँ से तबादला हो जाएगा और यहाँ का मिनरल्स पर सिर्फ आदिवासी झारखंडी मूलवासी का राज। बहादुर वो उनको न्याय मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? देखिए, विगत दिनों में रामगढ़ में हुँ, हमारे लोगों ने टाइगर का तीर से वध करके एक प्रतीकात्मक रूप दिखाया गया, अपने आक्रोश को दर्ज ठीक किया। है। तो उसी दौरान एक जगह अमित मुंडा कुछ गाली गलौज अपने समाज को किए। हुँ, तो ये सब एक प्रकार से बहुत दुख की बात है। हम जिस उद्देश्य से हमारे महापुरुषों ने झारखंड राज्य बनाया था, आज बाहरी हावी हो गए 95%, नौकरी हक खत्म हो गया बाहरियों के ठीक है। दबदबा से। और वही का षड्यंत्र में जिस प्रकार नीतीश कुमार, हुँ, हो सकता है उनका भी हाथ हो, झारखंड में आग लगाओ और नीतीश कुमार, क्योंकि चुनाव होने वाला है, बीजेपी का सरकार फिर बनाएगा बिहार में, इनका षड्यंत्र है। झारखंड में वही करने जा रहे हैं। अच्छा। आसू और बीजेपी षड्यंत्र के तहत, तो हम षड्यंत्र में क्यों आपसी भाईचारा को बर्बाद करें? जिस प्रकार अमित मुंडा ने माफी मांगा, अमित महतो ने माफी मांगा, तो ज्योत्सना मैडम और हमारे समाज को भी बड़ा हृदय दिखाना चाहिए। जिस प्रकार संविधान सीखना है, लोकतंत्र सीखना है, तो जयपाल सिंह मुंडा ने, महापुरुषों ने हमारे कहा कि आदिवासी सीखना होगा। तो आप अपने गुरुओं को अपने श्रद्धा देना चाहते हैं, अपने लोकतंत्र को, आदिवासियत को श्रद्धा देना चाहते हैं, तो हम बड़ा हृदय दिखाएं। और माफ अगर अमित मुंडा किया जा सकता है कुर्मी महतो के द्वारा, तो अमित महतो क्यों नहीं किया जा सकता है? तो आने वाले समय में अगर ऐसे ऐसे जो आदिवासी मूलवासी को एक करना चाहते हैं, उनके अंदर एक आक्रोश है, वो किसी से द्वेष नहीं है, ना से निशा भगत से, ना ज्योत्सना मैडम से, ना आदिवासी से, मूलवासी से अमित जी को। उनको ये आक्रोश है कि यहाँ का मिनरल्स में बाहरी राज कर रहे हैं।
यहाँ विधायक संसद पे आक्रोश है, ये बाहरी राज कर रहे हैं। अभी देखिए यादव कितने यहाँ नेता बन गए विधायक, बिहार में हेमंत जी को बना सकते हैं विधायक? नहीं बना सकते हैं। तो ये सारा सर बिहार से या नागपुर से हमें जलाने का झारखंड को षड्यंत्र है, तो षड्यंत्र में हमें नहीं फंसना है। जो आपसी सही या प्रसाद का हमारी परंपरा महापुरुषों ने दिया है, उसे हम बचा के रखें। यही मैं झारखंड वासियों से आह्वान। चलिए दोस्तों, तो ये वीडियो आप लोग तो देख चुके हैं और वो बातें भी आप लोग सुन चुके हैं। बहालिंडा साहब ये क्या बात बोले हैं, बातें आप लोगों तक समझ चुकी है और ये आप जो है वो जानते हैं कि इनका आखिर में कहना क्या है। देखिए बेसिकली ये कहना क्या चाह रहे हैं, मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। इनका ये कहना है कि चाहे वो आदिवासी हो, मूलवासी हो या फिर कोई भी हो, उनको समझना चाहिए। हालात को मद्देनज़र रखते हुए समझना चाहिए कि यहाँ पर तमाम वो चीज़ें हो रही है, जो नहीं होना चाहिए। तो पार्टी अपना रोटियाँ सेक रहे हैं, ये बात आप लोगों तक पहुँच रही है और ये बात आप लोग जान रहे हैं और आपसी मतभेद में लोग उलझे हुए हैं। तो आपसी मतभेद में जो उलझे हुए हैं, ये एसटी दर्जा की माँग कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं। तो ये सब सारे मामले को छोड़ कर के एक पल के लिए और झारखंड के अंदर में जो माइल्स है, उसको अपने नज़रिए से तमाम एकजुट होकर के और अगर वहाँ पर राज करना चाहें तो बाहरी लोगों को भगा करके वो राज कर सकते हैं। वो चीज़ें सभी लोगों की है, पार्टिकुलरली आदिवासियों के लिए नहीं है, ना ही वो कुर्मियों के लिए है। तमाम जितने भी लोग हैं वो सभी लोगों के लिए है। तो यहाँ पर एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। हालात को देखते हुए इम्प्लीमेंट उनको करना चाहिए और जो भी हो अगर वो माफ़ी माँग लिए हैं, तो उनको माफ़ कर देना चाहिए था। उनकी गलती हुई है, गलती एहसास वो किए हैं तो माफ़ कर देना चाहिए। अब चाहे जिस भी तरीके से हो। बहरहाल दोस्तों इनका आखिर में कहना क्या है वो आप बात से कैसे सहमति जताते हैं ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।